Welcome to our channel English Urdu Tutorial. Today we will discuss about the most important MCQ questions from the Eyes Habit of class 12 syllabus written by Ruskin Bond. You know that the story The Eyes Habit is written by Ruskin Bond. So we have listened the stories of The Eyes Habit in previous videos, and today we will learn the MCQ multiple choice questions of The Eyes Habit by Ruskin Bond. तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो आज द आइज हैबिट से लिया गया है। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी अप टू रोहाना द नरेटर वाज, यानी नरेटर जो था उसका जर्नी था कहाँ से, रोहाना से। तो उसके रोहाना से तक जाने के लिए उसका जो ट्रेन जर्नी था यानी सफ़र था, कैसा था वो। नंबर ए alone, नंबर बी accompanied by his friend, talking with a girl, नंबर डी talking with another person। तो वो होगा नंबर ए alone, मतलब वो अकेले थे रोहाना तक, क्योंकि रोहाना के बाद वाले स्टेशन में एक गर्ल जो है उसके साथ आ गई थी। नंबर 2, a girl got into the train when the narrator started his journey, was alone in the compartment, was on the platform, was talking। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक लड़की उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में आई, उस वक्त नरेटर क्या कर रहा था, तो was alone in the compartment, उस वक्त जो है नरेटर जो है ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेले था। तो ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 को देखेंगे। द गर्ल who got into the train was bidden farewell by her parents, a couple, probably her parents, her friend, a servant। मतलब वो आदमी जो उस लड़की को ट्रेन तक छोड़ने गई थी वो कौन थे, हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप थे। अ कपल, प्रोबेबली हर पेरेंट्स, एक जोड़ी शायद उसके माँ बाप ही थे। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त। और सर्वेंट, एक नौकर। तो नैरेटर के हिसाब से शायद उसके वो पेरेंट्स थे। नंबर बी होगा इसका आंसर। नंबर 4, द कपल हु बेड farewell टू द गर्ल was very anxious about her journey, her dress, her health, her comfort। मतलब वो है जोड़ी जो उस गर्ल को ट्रेन तक छोड़ने आए थे, वो लोग बहुत एनेक्जियस थे, बहुत फिक्रमंद थे। मतलब उसको बहुत वरी था उसके किसके लिए, उसके जर्नी के लिए, उसके ड्रेस के लिए, उसके हेल्थ के लिए, या उसके कंफर्ट के लिए। तो वो होगा उसके कंफर्ट के लिए। नंबर डी, हर कंफर्ट, यानी उसके आराम के लिए, कि ना जाने उसके साथ ट्रेन में कैसा हो, आराम या होगा या नहीं, उसके लिए उसको बहुत फिक्र थी। नंबर 5, द आईज ऑफ द नरेटर वर सेंसिटिव टू लाइट डार्कनेस, ओनली लाइट एंड डार्कनेस, नेदर लाइट नॉट डार्कनेस। जो नरेटर की जो आंखें थी, द आइज थे, वो सिर्फ हसस पजीर थे, यानी देख पाते थे कब, लाइट में, डार्कनेस में, अंधेरे में। ओनली लाइट एंड डार्कनेस, नेदर लाइट नॉट डार्कनेस। तो होगा ओनली लाइट एंड डार्कनेस, जब अंधेरे थे उसी वक्त जो है नरेटर की आंखें सेंसिटिव होती थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए नंबर 6, द नरेटर वॉज अनएबल टू टेल। मतलब नरेटर जो थे इस बात को बताने के काबिल नहीं थे। किस बात को बताने के काबिल नहीं थे, कि हाउ द गर्ल लुक्ड, लड़की कैसी दिखती थी, वेयर ही वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रही थी, हु इज हिज कंपेनियन, उसके दोस्त का कौन थे, साथी कौन थे, व्हाट स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, उसके जूते से क्या पिछल गई। तो वो होगा हाउ द गर्ल लुक्ड, यानी लड़की कैसी दिखती थी, ये होगा नंबर ए आंसर। नंबर 7, द नरेटर लाइक्ड, जो नरेटर थे वो लाइक्ड, बहुत पसंद किया था क्या, द वॉइस ऑफ द कपल, द वॉइस ऑफ द गर्ल,
द साउंड ऑफ द ट्रेन, द साउंड ऑफ द विसल। तो नरेटर को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो था द वॉइस ऑफ द गर्ल, नंबर बी। नंबर 8, द गर्ल टोल्ड द नरेटर दैट शी वॉज गोइंग टू रोहना, मसूरी, सहारनपुर, नन। लड़की ने नरेटर को क्या कही थी कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही थी, तो वो होगा नंबर सी, सहारनपुर जा रही थी। लड़की ने नरेटर को ये बात बताया। नंबर 9, इन द स्टोरी द आइज हैव इट, द गर्ल विल बी रिसीव्ड एट सहारनपुर बाय हर अंट, बाय हर फादर, बाय हर अंट, बाय हर मॉम। तो ये बाय हर अंट यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे बाय हर अंकल होगा, तो ये होगा बाय हर अंट, नंबर ए होगा इसका आंसर। मतलब सहारनपुर में जो रिसीव करेगी लड़की को उसके अंट थे उस वक्त। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट, ants आर फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, फॉर्मिडेबल फॉर्मल क्रिएचर, फिकल क्रिएचर, फ्रेंडली क्रिएचर। तो नरेटर के हिसाब से द आइज हैव इट में जो कहानी है, उस कहानी में जो नरेटर है उसके हिसाब से जो है ants जो होते हैं वो फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होते हैं, नंबर ए। नंबर 11, अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड द बेस्ट टाइम फॉर विजिटिंग द हिल इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो होगा नंबर बी, अक्टूबर। नंबर 12, इन द स्टोरी द आइज हैव इट, द नरेटर सेड दैट द गर्ल हैड अ प्रीटी फेस, एन इंटरेस्टिंग फेस, एन ओवल फेस, नन। तो होगा नंबर बी, एन इंटरेस्टिंग फेस। यानी उस कहानी में, द आइज हैव इट कहानी में जो नरेटर थे उसने कहा था कि लड़की की जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग फेस है, यानी दिलचस्प जो है चेहरा है उसका। नंबर 3, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फेस इसलिए बोला है क्योंकि उसको दिलचस्प लग गया था बिना देख के ही। अगर देखता तो शायद प्रीटी बोलता, इसलिए इंटरेस्टिंग इसलिए बोला कि उसको पसंद आया है, बल्कि वो आंखों से नहीं देख सकता। अगर आंखों से देखता, शायद अगर खूबसूरत होता तो प्रीटी ही बोल देता, इसलिए इंटरेस्टिंग बोला क्योंकि वो दिल से उसको ज़्यादा चाहने लगा था, इसलिए इंटरेस्टिंग फेस बोला। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द नेरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट, देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, नियर रोहना, नियर मसूरी, नियर सहारनपुर। तो होगा नियर देहरा, अकॉर्डिंग टू नरेटर। नरेटर के हिसाब से जो है देहरा के फॉरेस्ट में जो है, देहरा के करीब जो फॉरेस्ट है उसमें जो है कभी कभार कोई जानवर दिखता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 14। तो इसके यहाँ पे देखिए 14, द थाउट ऑफ द लवर वनली मेड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट फील सीरियस, ट्रबल, लॉनली, ट्रबल एंड लॉनली। ये हो गया नंबर डी, ट्रबल एंड लॉनली। नंबर 15, द परफ्यूम फ्रॉम द गर्ल्स हेयर वाज टेंटलाइजिंग, टेरिफाइंग, इरिटेटिंग, प्लेजेंट। तो होगा टेंटलाइजिंग। नंबर 16, द फैसिनेटिंग गेम इन विच द नरेटर वाज इंगेज्ड वाज, मतलब वो खेल जिसमें नरेटर जो है मशगूल थे, किसमें, कौन से खेल में, टू सी एवरीथिंग आउटसाइड, टू गेस व्हाट हैपन आउट देयर, टू थिंक अबाउट द गर्ल, टू लिसन टू म्यूजिक। तो होगा टू गेस व्हाट हैपन आउट देयर, मतलब बाहर क्या दिखता है, ये लड़की ने और नरेटर ने जो है ये गेम खेल रहा था ट्रेन कंपार्टमेंट में। इसके बाद देखते हैं नंबर 17, द न्यू पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन एट सहारनपुर apologized, screamed, shouted, cried bitterly। जो न्यू पैसेंजर आया था ट्रेन में, सहारनपुर में जब चढ़ा था तो वो अपोलोजाइज्ड हो गया था। नंबर 18, द गर्ल इन द आइज हैव इट was happy because it was a long journey, short journey, break journey, pleasant journey। तो होगा शॉर्ट जर्नी। इस बात पे वो लोग जो है बहुत खुश थे, वो लड़की। 19, then I made a mistake. The mistake was made by the girl, the narrator, the passenger, the girl's aunt। तो होगा the narrator। नंबर 20, the girl would get off it, यानी लड़की जो है would get off मतलब होता है उतर जाना। तो कहाँ उतरी, वो कहाँ उतरेगी, मसूरी में,
देहरादून में, रोहना में, सहारनपुर में, तो होगा सहारनपुर में नंबर डी। 21 बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट। द स्पीकर डाउट whether the girl was listening to him, whether the girl was shy and introvert, the girl had noticed that he was blind, the girl got confused after listening to his questions। तो ये होगा the girl was listening to him, नंबर ए। इसके बाद देखते हैं नंबर 22। तो यहाँ पे देखिए नंबर 22, the narrator pretended मतलब होता है किसी बात के लिए बहाना बनाना। जब हम लोग बहाना बनाते हैं उसको प्रीटेंडेड कहते हैं। तो प्रीटेंडेड हुआ था, बहाना बनाता था किसके लिए? टू स्टडी द लैंडस्केप थ्रू द ओपन विंडो, टू स्टडी अ बुक, टू स्टडी नेचर, टू स्टडी द स्काई। तो वो होगा नंबर ए, टू स्टडी द लैंडस्केप थ्रू द ओपन विंडो, यानी बाहर क्या दिख रहा है, ओपन विंडो, खुले हुए खिड़की से इसको देखना, पढ़ना, यही उसके लिए प्रीटेंडेड था। नंबर 23, The person whom the girl described as a very gallant young man was, मतलब वो आदमी जो लड़की ने जो बयान दिया था जिसके बारे में कि वो बहुत गैलेंट यंग आदमी है, जवान आदमी है, बहुत तेज आदमी है, वो कौन था? नरेटर था, द को पैसेंजर, हर फ्रेंड, हर ब्रदर। तो होगा द नरेटर। नंबर 24, द न्यू पैसेंजर नोटिस द गर्ल्स हेयर, आईज, ड्रेस, ज्वेलरी, यानी न्यू पैसेंजर जो सहारनपुर में जो पैसेंजर चढ़ा था गर्ल्स के गेटअप के बाद, वो क्या पता लगाया था लड़की के बारे में? आइज, उसके आइज के बारे में पता लगाया था, उसके ड्रेस, उसके ज्वेलरी या फिर उसके हेयर। तो वो होगा उसके आइज, उसकी आंखें सिर्फ देखी थी वो। नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द नरेटर फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, ऑल गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, ऑल गर्ल्स लाइक फ्लैटरी, नो गर्ल्स लाइक फ्लैटरी। तो वो होगा नंबर ए, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी। ये थोड़ा बोल्ड कर दिया हम, आप लोग देख सकते हैं कि जिसको भी हम आंसर बनाए हैं वो बोल्ड है थोड़ा। नंबर 26, द गर्ल गॉट इनटू द ट्रेन एट रोहना, सहारनपुर, देहरा, मसूरी, यानी गॉट इनटू द ट्रेन, ट्रेन में जब चढ़ी थी वो कहाँ पे चढ़ी थी? रोहना में चढ़ी थी, क्योंकि रोहना से पहले तक जो नरेटर थे वो बिल्कुल अकेले थे, अलोन थे। नंबर 27, द गर्ल कुड नॉट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 1 hour, 2 hours, 2 or 3 hours, none। तो वो होगा 2 or 3 hours, मतलब लड़की जो है ट्रेन में 2 से 3 घंटा के भीतर ज़्यादा बैठ नहीं सकती है। नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स आर टाइगर्स, गर्ल्स, अर्न्स, लायंस। तो वो होगा अर्न्स, नरेटर के हिसाब से जो फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स है वो अर्न्स है। नंबर 29, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, नंबर बी कर्टेसी, नंबर सी पोलाइटनेस, नंबर डी लव। तो यह ए नंबर में फ्लैटरी होगा, यह ए नंबर है। नंबर 30, द अपोजिट वर्ड ऑफ फैसिनेटिंग इज ए इंटरेस्टिंग, नंबर बी डल, नंबर सी fastidious है, नंबर डी fascinating। Please answer in comment box. That question is for you guys. Please comment the answer. The what is the opposite word of fascinating? ये आपके लिए है कि fascinating का opposite क्या है, प्लीज कमेंट में बोलिए हमें। Thank you for watching. Thank you for listening. Have a nice day. Tata.